गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता रीट परीक्षा 2022 के प्रीवियस क्वेश्चन बाल विकास के क्वेश्चन है। बच्चों, लेवल सेकंड के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। कक्षा 6 से 8 तक के बीच के पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? संबंधी प्रेरक स्थिति, पूर्व संक्रियात्मक स्थिति, औपचारिक प्रचालन या चक्रीय चक्रण? कौन सा बच्चों? चक्रीय चरण। जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है अधिगम, मानसिक कल्पना, संकल्पना या विचारण? क्या कहलाती है बच्चों? विचारण। कोई भी चीज का क्या करना? विचार करना। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? क्रीड़ा में भाग लेना, क्रॉसवर्ड पहेली पर काम करना, पठन करना, आसीन जीवन शैली? कौन सा नहीं है बच्चों? आसीन जीवन शैली। जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। यह किसके द्वारा कहा गया है? डार्विन, शेफर, स्पेंसर, जर्सेड? किसके द्वारा कहा गया बच्चों? यह कहा गया है डार्विन के द्वारा। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार है। पहला कौन सा बच्चों? शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। दूसरा सिद्धांत, शिक्षण, उद्देश्य, महत्व, शिक्षक, वस्तुनिष्ठता। शिक्षा, क्रियाविधि, शिक्षक। कौन सा बच्चों? शिक्षक होना चाहिए, साथ में छात्र और पाठ्यक्रम। डिस्लेक्सिया कहते हैं। डिस्लेक्सिया किसे कहते हैं? पढ़ने में कठिनाई, गणित समझने में कठिनाई, प्रतिस्पर्धा में कठिनाई या वर्तनी लिखने में कठिनाई? क्या होता है बच्चों? ये पढ़ने में कठिनाई। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? एम ए सी ए गुणा 100, सी ए एम ए गुणा 100, एम ए या बी ए गुणा 100 या सी ए गुणा 100 बट्टा एम ए? क्या है बच्चों? एम ए बट्टा सी ए गुणा 100। आत्म सात्कारण क्या है? वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए, बेहतर में बदलने की प्रक्रिया, आंतरिक दुनिया के अनुकूल योजना, इनमें से कोई नहीं? क्या है बच्चों? वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता? हल्की मंदता, मध्यम मंदता, गंभीर मंदता या तीव्र मंदता? कौन सा नहीं आता बच्चों? तीव्र मंदता। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। यह प्रक्षेपित तकनीकों में प्रयुक्त किया जाता है। भूमिका निर्वाह, नाट्य की प्रस्तुति के द्वारा या रोसाक या कथनात्मक संप्रत्यक्षण परीक्षण द्वारा? तो इसका राइट क्या होगा? ऑप्शन क्या ए होगा? राइट आंसर, कथनात्मक संप्रत्यक्षण परीक्षण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्तित्व का आंकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है? व्यक्तिगत इतिहास, साक्षात्कार तकनीक, वस्तु सूची तकनीक या निर्धारण मापनी? क्या नहीं है बच्चों? निर्धारण मापनी। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? फ्राइड, थ्रस्टन, बिन्ने या हार्वर्ड गार्डनर? किसने किया था बच्चों? हार्वर्ड गार्डनर ने। आठवें अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया नहीं जाएगा? प्राधिकार, नियम और शर्तें, प्रशंसा या मान्यता? मान्यता का अधिकार। मान्यता के अनुसार कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जा सकता। अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार और व्यवहार क्षमता में से किसकी अपेक्षा करते स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है? अधिगम, विचारण, प्रेरणा, अनुभूति? क्या कहा जाता है बच्चों? अधिगम, जो सीखने की एक प्रवृत्ति होती है। निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय, उपयुक्त सभी? क्या बच्चों? उपयुक्त सभी। वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। सूक्ष्म प्रणाली, मसो सिस्टम, कालक्रम, एक्सो सिस्टम? कौन से सिस्टम कहाँ रहता है बच्चों? सूक्ष्म प्रणाली के अंदर। आठवें अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? 40 घंटे, 45 घंटे, 48 घंटे, 42 घंटे? कितने घंटे देता है तो बच्चों? 45 घंटे। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? तंत्रिका तंत्र, वाहिनी ग्रंथियां, स्थितिजन्य संरचना, दैहिक संरचना? कौन सा नहीं है बच्चों? स्थितिजन्य संरचना।
निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है? प्रगति, रूपांतरण जैसे पैदा होता है, प्रतिगमन। कौन सा नियम? प्रगति। 8वीं अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा, प्रथम श्रेणी से पहले की शिक्षा, 8वीं से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा। क्या है बच्चों? पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। आनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर होता है? कोशिका विज्ञान, जीवमति, जानवरों का प्रयोजन, प्रायोगिक प्रयोजन। क्या है बच्चों इसका आंसर? उपयुक्त सभी। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत होता है? कौन सा अधिनियम होता है बच्चों? RT 2009 के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षेपित लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह परीक्षण उत्तीर्ण करने में सक्षम है, अधिक व्यावसायिक या कौशल सीखे, सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करे, लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताए। क्या है बच्चों? अधिक व्यावसायिक कौशल सीखे। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है, परीक्षणात्मक अधिगम, सामाजिक अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन या क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। क्या है बच्चों? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? एक, समस्या की अवधारणा, संशोधन, शोध, निष्कर्ष, आधार सामग्री एकत्र करना या गतिशील दृष्टिकोण। क्या है बच्चों? गतिशील दृष्टिकोण। परीक्षण की सीता एक डे अगला क्वेश्चन है, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों से आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती। सीता प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? आंतरिक, बाह्य, स्वार्थी, बाहरी। कौन से बच्चों? आंतरिक। प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, माता पिता की राय, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम, सामुदायिक दृष्टिकोण या शिक्षकों की राय। तो राइट आंसर क्या होगा? वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व है चेतन, अवचेतन या अचेतन। आनंद के सिद्धांत, रक्षात्मक प्रतिक्रिया या ईहा, अहम या पराहम। क्या है बच्चों? ईहा, अहम और पराहम। स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है समस्थिति, संतुलन, बढ़ावा देना या प्रेरणा। क्या कहलाता है बच्चों? समस्थिति। अब बच्चों हम निकाल लेते हैं खंड भाग 2 हिंदी के क्वेश्चन। शिक्षण उपागम में कित एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है? सूक्ष्म शिक्षण, व्याख्यान शिक्षण, पाठ योजना या बेसिक शिक्षण। क्या बच्चों? सूक्ष्म शिक्षण। इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है, कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियाँ बढ़ती है और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। वाक्य बोलने को किस काल के लिए कहा जाता है? वैश्य काल के लिए, प्रौढ़ काल के लिए, किशोर काल के लिए या शिशु काल के लिए। किसके लिए कहा जाता है बच्चों? किशोर काल के लिए। आदर्श पठन, विश्व सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए है? शिशु स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, प्रौढ़ शिक्षण स्तर या महाविद्यालय शिक्षण स्तर। कौन से के लिए बच्चों? उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है 6 से 9 वर्ष आयु वर्ग। कितना होता है बच्चों? 6 से 9 वर्ष आयु वर्ग। हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस तरह के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? किशोर स्तर पर, युवा स्तर पर, शिशु स्तर पर या प्रौढ़ स्तर पर। कौन से स्तर पर होते हैं बच्चों? शिशु स्तर पर। पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व है भाषा शैली, विषय सामग्री, उच्चारण शैली। कौन सा बच्चों? उच्चारण शैली। तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए। भौविकलीय प्रश्न, निमात्मक प्रश्न, वर्गीकृत प्रश्न या लघुत्तर प्रश्न। कौन से बच्चों? लघुत्तर प्रश्न। निम्नलिखित में शब्दों में से प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाले गुण हैं? विश्वसनीयता, वैधता, व्यवहारिकता या अतिव्यापकता। कौन सा बच्चों? अतिव्यापकता। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभकर तभी हो सकती है जब मूल्यांकन पक्षपात रहित हो। आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाएं। शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों की समय समय चर्चा न हो। छात्रों पर वर्ष भर परीक्षा का तनाव बने जिससे पढ़ते रहे। शिक्षक व छात्र दोनों परीक्षाओं में व्यस्त रहे जिससे अच्छे अंक प्राप्त हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मूल्यांकन पक्षपात रहित हो, आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाएं।
निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्या है, क्षमा की सीमा है, क्षमा की। इनके आगे क्षमा न दिखाई देगी, नरसाई कायरता और शिथिलता छाई दिखाई पड़ेगी। ऐसी गहरी उदासी की छाया के बीच आशा, उत्साह और तत्परता की प्रभा जिसे क्रोधनी के साथ फूटता दिखाई पड़ेगी। इसके सौंदर्य का अनुभव सारा लोक करेगा। राम का कालंगिनी सदृश क्रोध ऐसा ही है, वह स्वायत्त तेज है, ताप से ताप नहीं। दंडकोप का एक ही निविधान है, राजदंड राजकोष और लोककोप धर्मकोप। जहाँ राजकोप धर्मकोप से एकदम भिन्न दिखाई पड़े हैं, वहाँ उसे राजकोप ने समझकर कुछ विशेष मनुष्यों का कोप समझना चाहिए। ऐसा कोप राजकोप के महत्व और पवित्रता का अधिकार नहीं हो सकता, उसको समान जनता अपने लिए आवश्यक नहीं समझ सकती। बच्चों गद्यांश के अंदर गौड़ शब्द का पर्याय है, क्या है बच्चों, कठिन। अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार है, गुण संधि, वर्धी संधि, दृक संधि, विजन संधि। कौन सा बच्चों, यण संधि। कालाग्नि शब्द में समाद है, समास है, द्विगु समास, द्विंश समास, तत्पुरुष समास या क्रमधारी समास। कौन सा बच्चों, क्रमधारी समास। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द है, उसके तेज, पवित्रता या सीमा। कौन सा बच्चों, पवित्रता। निम्नलिखित शब्दों में अव्यय शब्द है, कुछ, मनुष्य, सात्विक, छाया। कौन सा बच्चों, कुछ। बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्या है, क्षमा सीमा है। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण का प्रकार है, गुणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक या संकेतवाचक। कौन सा बच्चों, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। शिथिलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार है, क्रमवाचक करते पढ़ते, करणवाचक करते पढ़ते, क्रियावाचक पढ़ते करते पढ़ते या भाववाचक तदित पढ़ते। कौन सा बच्चों, भाववाचक तदित पढ़ते। वह भाव जिसमें सत्य गुण प्रबल हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। कौन सा बच्चों, सात्विक। कोप शब्द का विलोम शब्द है, रोष, कुपित, कोपन, कृपा। कौन सा बच्चों, कृपा। उद उपसर्ग वाला शब्द है, उत्साह। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 50 से 55 तक। सायं और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अनिश्चिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भाव को वृद्धि करता है। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो यह उनको मधु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। धोखा यह किसी को नहीं देता। यदि इसको कोई धोखा दे भी दे तो इसे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इसकी खेती क्या है, हरी भरी। गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य है और आनंद का स्थान है। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, उसके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना क्या स्वादाई से कम है। दया, वीरता, प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है। अन्यंतर मिलने का नहीं, गुरु नानक ने ठीक कहा, बोले बाहो मिले रघुराई। बोले वाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। उनकी फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ता है। यह प्रकृति के जवान साधु है। बच्चों क्वेश्चन है, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद से भिन्न अर्थ रखने वाला वाक्य है। परमात्मा से संबंध रखना, ये राइट है। आत्मा परमात्मा से संबंध रखना, ये भी राइट है। आत्मा संबंधी ज्ञान, ये भी राइट है। दुख पूर्ण प्रत्यास्मरण, ये क्या बच्चों, रॉन्ग है। निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द है, जल, गाय, वृष्टि, रात्रि। क्या बच्चों, रातें। धोखा यह किसी को नहीं देता, वाक्य किस काल का है, पूर्ण काल, सामान्य भविष्य काल, सामान्य भूतकाल। कौन से काल का बच्चों, यह है वर्तमान काल का। निम्नलिखित शब्दों में जो भिन्न का उदाहरण है, साधु, प्रकृति, चंद्रमा, जवान। क्या है बच्चों, प्रकृति। सायं और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत होगा, विधात्री, विधान, विधानी, विधारा। क्या होगा बच्चों, विधात्री। यह
यह प्रकृति के जवान साधु वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर वाक्य होगा। यह प्रकृति के जवान साधु होंगे, यह रोंग है। यह प्रकृति के जवान साधु बने, यह प्रकृति के जवान साधु हो गए, यह राइट है। निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य है। शगुन मेरी सहेली है। बाप आप कहाँ जा रहे हैं? अरे ये क्या हो गया, अनुष्का अपना कमरा साफ करो। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? शगुन मेरी सहेली है। रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न वाक्य है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, निषेधात्मक वाक्य या संयुक्त वाक्य। कौन सा बच्चों? निषेधात्मक वाक्य। बोला दर्द, दुख या दर्द याद आना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। गाँव हेरा बेरा होना। आंखों का अंधा गांठ का पूरा लोक का अर्थ है बुद्धिवान किंतु क्या हो? संपन्न हो। मातृतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है। कौन सी बच्चों? खेल विधि। अब बच्चों हम निकाल लेते हैं क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन के। भारत की संविधान निर्माता सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, डॉक्टर एन एन सिन्हा, एच एस सी बनर्जी। कौन थे बच्चों? मुखर्जी, एच सी मुखर्जी। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? कौन से अनुच्छेद में बच्चों? यह है 300 के अंदर। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बालकों को शिक्षा अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया? यह किया गया था बच्चों 1986। बच्चों 1986 के अंदर पढ़ने का अधिकार दिया गया था, जबकि संशोधन कौन से अधिनियम में किया गया था? तो 86 के अंदर। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है? संसद के मनोनीत सदस्य होते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 147, 145, 140, 143। कौन से में? 143। भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है? 8, 11, 10 क और 9 क। कौन से में बच्चों? 9 क में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है? कितनी होनी बच्चों? 2। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? किसकी सलाह से करता है बच्चों? मंत्रिपरिषद। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है? कौन सा बच्चों? शुक्र, पृथ्वी, बुध और मंगल। निम्नलिखित में से क्रमांक अक्षांश और देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति है। 87 डिग्री उत्तर से 196 डिग्री पूर्व रॉन्ग है। 56 डिग्री उत्तर से 91 डिग्री दक्षिण रॉन्ग है। 101 डिग्री पूर्व से 192 डिग्री पश्चिम रॉन्ग है। 23 डिग्री उत्तर से 66 डिग्री पूर्व ये राइट है। विश्व संबंधित है क्या बच्चों? 21 मार्च। कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है? कौन से बच्चों? अरावली। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है? कौन सा बच्चों? ज्वालामुखी, भूस्खलन और भूकंप। 1947 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे। कौन थे बच्चों? R.E.M. वेलर। वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थी बच्चों? कहाँ लिखी गई थी? वल्लभी। संघ पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। हमें यह किस त्रिपिटक से पता चलता है बच्चों? यह पता चलता है विनय पिटक से। कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? गोदावरी, तुंगभद्रा, चंबल, माही, कृष्णा, कावेरी, गंगा, सोन। कौन सी नदी बच्चों? गंगा और सोन। अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए जाते हैं प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि के अंदर। वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था? उनसे भूमिकर व अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे। अग्रभाग, अग्रदान, भूमिदान या अग्रहार। कौन सा था? अग्रहार। प्रयाग प्रस्तुति की रचना समुद्रगुप्त के राज कवि हरिशरण ने किस भाषा में की थी? प्राकृत, हिंदी, पाली, संस्कृत। कौन से भाषा में की थी बच्चों? संस्कृत। शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक द्वारा की गई थी? पुष्यमित्र सिंह, अग्निमित्र शुंग, देववती शुंग या वसुमित्र शुंग। किसके द्वारा की गई बच्चों? पुष्यमित्र शुंग द्वारा। कनिष्क का राजकवि चुने जिसने बुद्धि की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की थी? सौंदरानंदन, अश्वघोष, हर्षवर्धन या शूद्रक। किसके द्वारा की गई बच्चों? अश्वघोष के। मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था?
पेशकश, जागीर, मिलिकत, परगना। कौन सा था? परगना। अलवर संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है, कौन सा बच्चों? नलरियादिव्य प्रबंधम। नलरियादिव्य प्रबंधम। मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित? कौन से थे बच्चों? कछुआ। यह फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने कथन किस रियासत के बारे में कहा था? यह कहा था बच्चों अवध के बारे में। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हेतु कौन सा दिवस निर्धारण किया गया था? यह किया गया था बच्चों 16 अगस्त 1946 को। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वैश्विक मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? संघीय प्रशासन की विशेषता नहीं है, जो कि प्रतिष्ठा की समानता है और राजनीतिक न्याय है, पंथ निरपेक्षता है। पिछोला झील का निर्माण किस शासक काल में हुआ था? महाराणा लाखा के काल में। स्वामी जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस काव्य में संबंधित बच्चों? यह है ज्योतिष। पिछवा या चित्रकंद किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़, बीकानेर, अलवर। नाथद्वारा चित्रकला शैली। कौन सी शैली से बच्चों? नाथद्वारा चित्रकला शैली, जो राज संबंध की है। रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की बोली है बच्चों? मालवी की। शेखावाटी कहाँ बोली जाती है? सिक्कर, चूरू और जोनो। वागड़ी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अड़ती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर। कौन सी वागड़ की मीरा के नाम से भी जानी जाती है? मीराबाई, कोयलबाई, कालीबाई और गौरीबाई। कौन सी जानी जाती है? गौरीबाई। निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है? बौद्धिक और मानसिक विकास, अवकाश के समय का सदुपयोग करना, सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक बनना या शिक्षण शिष्टाचार। कौन सा नहीं बच्चों? शिक्षण शिष्टाचार। सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व है। समय और परिश्रम की बचत, विषय वस्तु की स्पष्टता, व दोनों गलत, व दोनों क्या बच्चों? सही है। सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता करता है। यह परिभाषा दी कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया में। एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या व्यक्तिपरकता। कौन सा नहीं तो? व्यक्तिपरकता। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य हैं। सामाजिक मूल्य है, कलात्मक और मनोरणात्मक मूल्य, जनतांत्रिक मूल्य और उपयुक्त सभी है। निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं बच्चों? मनोविज्ञान, जबकि नागरिक शास्त्र है, इतिहास है और भूगोल है। निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है? स्थापित करना। सूचना तकनीकी के मुख्य घटक है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उपयोगकर्ता क्या है? उपयोगकर्ता। कौन सी स्थायी पवन जो 300 दक्षिणी अक्षांश से 600 दक्षिण अक्षांशों के मध्य प्रभावित होती है? यह बच्चों दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित बच्चों? यह है जयपुर के अंदर। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1528 को। विष्णु संप्रदाय के प्रवक्ता कौन थे बच्चों? जाम्बोजी। बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संस्थापक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? 18 मार्च 1948। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सेतुपति, रामनारायण चौधरी और हरिभा किंकर के योगदान से कहाँ हुई बच्चों? वर्धा के अंदर।